हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के एंजॉय कर रहे होंगे। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक्स में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो 7 मिनट ट्रिक्स का मतलब क्या है? मतलब 7 मिनट में हम लोग आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आज मैं आपके सामने ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आपके कोई छोटे बहन भाई है या फिर कोई आपके कॉलेज में कलीग है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी कोई बच्चा आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई भी स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कहते हैं मैम ऐसी कौन सी ट्रिक लेके आए हो जो कोई भी उम्र का बच्चा देख सकता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जहां पे सबसे ज्यादा इंसान को प्रॉब्लम होती है, वो है आपका लेंस एंड मिरर। तो जरा चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है, कहते हैं मैम क्या पता है, आप सभी को पता है कि हम लोगों का एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है जी लाइट। और इस लाइट चैप्टर में हम लोगों को एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। कहता है मैम कौन सी? मैं बताती हूँ कौन सी होती है। एक होता है हमारा लेंस और एक होता है हमारा मिरर। ये जो लेंस होता है ना, इसमें हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है कि भाई पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये उत्तल लेंस क्या होता है। फिर दूसरा आता है ये कनकेव लेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपका जो अवतल लेंस होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा दिमाग का क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ बीमारियां होती है हमारी आंखों की जिसमें ये कॉनकेव कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब आंखों में बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं विजन डिफेक्ट, और उसका कोई ना कोई सुधार किया जाता है। यानी अगर आपकी दृष्टि में दोष है तो उसका कोई ना कोई सुधार किया जाएगा, उसका कोई ना कोई सुधार किया जाएगा। तो इसका सुधार हम लोग कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। पहले हमें बीमारी का तो पता लग जाए तभी तो सुधार करेंगे। तो हमारे पास दो बीमारियां हमारे सामने आती है और ये बीमारी हम बचपन से बहुत बार सुन चुके हैं, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यार इतना परेशान करके रखती है बच्चों को कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होता है, या अगर मैं दूर का देखूं तो कौन सा लेंस होगा, पास का देखूं तो कौन सा लेंस होगा। यानी मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर का जिसमें दूर का और पास का नहीं दिखाई देता, जिसमें दूर का और पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है, यानी एक में दूर का और एक में पास का। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या बनता है, पहले क्वेश्चन को तो जानो कि भाई किस में दूर का नहीं दिखाई देता और किस में पास का नहीं दिखाई देता, किस में दूर का नहीं दिखाई देता और किस में पास का नहीं दिखाई देता। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं कहती हूँ कि जरा थोड़ा सा फिल्मी दुनिया की तरफ चलते हैं। दरअसल कहाँ चलते हैं? फिल्मी दुनिया की तरफ चलते हैं और वहां से हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, हम वहां से क्या सीखते हैं? कुछ नया सीखते हैं। कहते हैं मैम क्या? तो मैं बताती हूँ आपको क्या। तो जरा सा देखिए, यहाँ पे लिखा है हाइपरमेट्रोपिया। तो मैम मतलब, मैंने कहा हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है गुस्सा, और मेट्रो का मतलब होता है दिल्ली की मेट्रो ट्रेन या मुंबई की मेट्रो ट्रेन या लखनऊ की मेट्रो ट्रेन। तो हाइपर मतलब होता है गुस्सा, मेट्रो मतलब होता है ट्रेन, और पिया मतलब क्या होता है रे? पिया मतलब होता है मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। आपने सॉन्ग्स में सुना होगा जैसे ओरे पिया, मतलब वो मेल या फीमेल को जनरेट करता है, मतलब एक तरह से इंडिकेट करता है, सॉरी। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो हाइपर मेट्रोपिया, तो हाइपर मतलब गुस्सा, मेट्रो मतलब ट्रेन, पिया मतलब फीमेल। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है। यहाँ पे दो प्यार करने वाले होते हैं और दो प्यार करने वालों की आपस में लड़ाई हो जाती है। भाई साहब ऐसी लड़ाई होती है कि उन्होंने कहा कि आज के बाद में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, हम अलग हो जाते हैं। तो ये सिलसिला कहाँ चल रहा था? ये सिलसिला चल रहा था ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो पिया जो है हाइपर होके कहाँ चला गया? मेट्रो में चला गया। पिया जो है वो हाइपर होके कहाँ चला गया? मेट्रो में चला गया। तो देखिए, ये है पिया जो रोकने की कोशिश कर रहा है, ये मेट्रो में जाने लग रही है। ठीक है, ये पिया अपने ये जो पिया है, ये पिया है और ये अपने इस पिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हाइपर मेट्रो पिया, पिया हाइपर हुआ, पिया हाइपर हुआ और कहाँ चला गया? मेट्रो में चला गया। तो ये पिया हाइपर हुआ और कहाँ चला गया? मेट्रो में चला गया। तो हाइपर मेट्रो पिया, तो ये क्या हो गया? हाइपर मेट्रो पिया। तो अब जो पिया गया वो दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो पिया गया वो कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, इसको दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी किसी भी इंसान को फार विजन, यानी किसी भी इंसान का फार विजन होता है।
यानी किसी इंसान का क्या होता है, फार विजन होता है। कौन सा विजन नहीं होता, नियर विजन नहीं होता, यानी किसी भी इंसान को अपना पिया दूर जाता हुआ दिखाई देता है, पास में नहीं दिखाई देता। तो हाइपरमेट्रोपिया। तो आप बोलो मैम इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है, हाइपरमेट्रोपिया, पिया हाइपर के मेट्रो में चला गया तो क्या हो गया, एक्स हो गया। तो क्या हो गया, एक्स हो गया, तो लेंस कॉन्वेक्स हो गया, तो लेंस कॉन्वेक्स हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसको हिंदी में उत्तल लेंस बोलते हैं। अगर हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है तो मायोपिया में कॉनकेव का होता है। इसका होता है कॉनकेव का होता है, अवतल का होता है। और हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा, इसको नियर का दिखाई देगा, दूर का बाहर का नहीं दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया, पिया हाइपरो के मेट्रो में चला गया, दूर चला गया, तो जो पिया दूर चला गया वो क्या हो गया, एक्स हो गया, लेंस क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंसान जो होता है वो दूर का देख सकता है, पास का नहीं देख सकता। मायोपिया में कोई इंसान पास का देख सकता है लेकिन दूर का नहीं देख सकता। दूसरी बात मैं आपको लोग बताना चाहती हूँ, देखिए कॉन्वेक्स में जो अल्फाबेट होते हैं वो कम होते हैं, लेस होते हैं, और कॉन्केव में जो अल्फाबेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्केव में अल्फाबेट ज्यादा होते हैं, कॉन्वेक्स में अल्फाबेट कम होते हैं। यानी अगर आपको पास का देखना है, आपको पास का देखना है तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे, दूर का देखना है तो कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक समाप्त होती है। तो बताना ना भूलिएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी। दूसरी बात है कि मेरा एक प्लस कोर्स आ रहा है, साइंस का क्रैश कोर्स, जो कि अन अकेडमी पे आ रहा है। तो आप मुझे प्रिया चौधरी के नाम से फॉलो कर सकते हो। अगर मैं आपको कहीं ना मिलूं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे साइंस बाय प्रिया मैम पे। दूसरी बात है कि आप मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो, प्रिया08, इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आप लाइव टेस्ट, कहने का मतलब ये है कि 7 मिनट ट्रिक्स को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।